हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज एपिसोड 43 का एक्सप्लेन होगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें बाइगुई दिखाया जाता है, जो यंगनान के पास जाने के लिए बोल रहा होता है। वो कहता है कि मुझे उसके पास जाना है और उसकी जान बचानी है। सुनहरा कीड़ा उसे बोलता है कि पहले तुम ये तो पता कर लो कि वो तुमसे प्यार करती भी है कि नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गई है। तो वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो उसे बचाना ही है। तो सुनहरा कीड़ा उसको एक पत्थर देता है, जो होता है गूंजता हुआ पत्थर, जिसमें यंगनान की यादें होती हैं। वो कहता है कि इसे देखो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। वो उस पत्थर को अपने हथेली पे रखता है तो वो चमकता है और उसमें से पुरानी यादें निकल कर बाहर आती हैं। यंगनान को इंची के साथ में दिखाया जाता है, जो उसके साथ में दुख सुख सभी कुछ बांट रही होती है और उसके साथ बहुत खुश लग रही होती है। ये उसके खुशी के पल होते हैं जो अभी हो रहे होते हैं। अब उसका पिछला बाइगुई के साथ वाला भी सारा हिस्सा दिखाया जाता है और ये भी दिखाते हैं कि बाइगुई ने उससे वादा किया था कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, पूरी ज़िंदगी रक्षा करेगा। लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया होता है और उसने उसे ज़ख्मी कर दिया होता है। इसके बाद वो पत्थर की रोशनी चली जाती है। बाइगुई को समझ में आ जाता है कि उससे कहाँ गलती हो गई और वो अपने ऊपर बहुत पछताता है। वो कहता है कि मैंने अपने मास्टर के बातों में आकर उनकी शान बढ़ाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं अपना प्यार खुद ही अपने हाथों से खो बैठा। अगले सीन में हमें यंगनान दिखाई जाती है, जो कि सुबह उठती है। तू वहाँ पर आता है और उसके लिए चिकन लेकर आता है। वो उसे खाने के लिए बोलता है। वो उसे खा लेती है, लेकिन तू उस पर हमला कर देता है और यंगनान बच जाती है। और वो उसको बोलती है कि मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो कहता है मुझे वो पत्थर चाहिए ताकि मैं हाँ कर जिंदा कर सकूं। वो कहती है कि नहीं, वो पत्थर सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ या मेरे काबू में रह सकता है, और किसी के हाथ में उस पत्थर का कोई असर नहीं होता है। वो इस बात को नहीं सुन रहा होता है तो और उसको मारने लग जाता है। तो यंगनान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से सारे लोगों को बाहर उछाल देती है। अब वो बाहर निकल कर आती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी तलवार निकाल कर तू को मारने ही वाली होती है तो यिंची वहाँ पर आ जाता है। वो उसे बोलती है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उसे क्यों ना मारूं, और तुम सारे लोग क्या मुझे मार देना चाहते हो। तो यिंची बोलता है कि वो पत्थर को नष्ट सभी करना चाहते हैं, इसीलिए इसने ऐसा किया होगा। तू भी अपनी बात से पलट जाता है। यंगनान बहुत गुस्से में आ जाती है और आग का गोला बंद कर और सारे लोगों पर अपनी आग फैला देती है। यिंची बोलता है कि शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि तुम भी डर गए। फिर वो बोलती है कि मुझसे एक वादा करो, अगर मैं तुम मेरी एक बात मानोगे तो मैं भी शांत हो जाऊंगी। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब दोनों पहुँच जाते हैं अपने गाँव। जी बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो वो बोलती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं कि मैं भाग जाऊंगी तो एक घेरा बना दो। तो वो एक घेरा बना देता है। अब वो लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। चाचा शाह के साथ जो लोग हुआ करते थे, ये वही तीनों होते हैं। ये बोलते हैं कि हम लोगों ने ये गांव नहीं छोड़ा, बाकी सारे लोग तो चले गए, लेकिन हम लोग जब यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे थे तो हमको एक रेसिपी मिली और तुम्हारी माँ की चिकन की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, और वही बेच बेच कर अब हम लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं और यहाँ पर आराम से रहते हैं कि हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमें अच्छा हुआ हम लोग अब सट्टेबाजी नहीं करते हैं। यिंची जो होता है वो बोर हो जाता है और कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ, चलो। तो यंगनान बोलती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो तीनों बोलते हैं लग रहा है इन दोनों में झगड़ा हो गया है, हमें इनकी सुलह करा देनी चाहिए। तो हम इन दोनों को खूब शराब पिलाएंगे, जिससे कि ये दोनों आपस में जो भी बात करना चाहते हैं खुल के कर सके। अब इन लोगों को अंदर कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे लोग शराब पीने के लिए बैठे हुए होते हैं। यंगनान शराब पीती है एक बार, लेकिन जब वो दूसरी बार पीने लगती है तो यिंची उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम नहीं पियोगी। अगर तुम्हारी ज़्यादा पीने की वजह से उस पत्थर में कुछ हो गया तो ये सही नहीं रहेगा, इस वजह से तुम मत पियो। तो ये तीनों बोलते हैं कि अगर वो नहीं पी रही तो तुम ही पी लो उसकी जगह पर। और इस तरह वो लोग यिंची को बहुत ज़्यादा ही शराब पिला देते हैं। अब शराब थोड़ी ख़त्म हो जाती है तो वो लोग बोलते हैं कि
कौन लेकर आएगा शराब। तो यंगनान बोलती है मैं ही ले आती हूँ, और वो लेने के लिए बाहर चली जाती है। इंची बोलता है वो चली जाएगी। तो सब बोलते हैं कि अरे बेवकूफ़, वो नहीं जाने वाली, वो अभी आ जाएगी वापस। और फिर ये लोग तीनों उसको बताते हैं कि तुम्हारी जान बचाने के लिए ही वो वहाँ पर गई थी। अगर वो उस दिन ऐसा नहीं करती तो उस कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर वो पत्थर है। वो लोग बोलते हैं कि उसका साथ कभी मत छोड़ना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे जाने मत दो। ये सुनने के बाद निंगची और भी उदास होने लगता है। अब यंगनान को दिखाया जाता है जो बाहर जाती है शराब लेने के लिए, और वो शराब लेकर जब वापस आ रही होती है तो वहाँ पर कानलुआन आ जाता है और वो उसे देखती है, उसके सर पर हाथ फेरती है तो बाई लीगुआन की आत्मा निकलकर बाहर आ जाती है। सबसे पहले तो वो यंगनान का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं कि किस तरह उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और उन्होंने अपनी आत्मा को निकाल के कानलुआन के अंदर रख लिया और मृत्यु और उस दीवार के पीछे वो चले गए और वहाँ पर उसे शाम मिली और उसने बहुत हिम्मत दी और बोला कि अभी तुम्हारा काम बाकी है, इसलिए तुम्हें अभी और जानें बचानी है तो तुम वापस जाओ। इसलिए मैं वहाँ पे से आ गया और मैंने जहाँ जहाँ मुझसे मदद हो पाई मैंने वैसा किया। तब यंगनान बताती है कि वो पत्थर अभी मेरे काबू में है और मैं उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकती हूँ। इंची जब उस पत्थर को नष्ट कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाई लीगुआन बोलता है कि एक रक्षक जब उस पत्थर को नष्ट करता है तो उसके साथ उसकी ताकतें ख़त्म हो जाती है और वो खुद भी मर जाता है। ये सुनने के बाद यंगनान बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या इंची मर जाएगा? तो वो बोलता है हाँ, वो बचपन से ही जानता था कि वो एक रक्षक है और उसका फ़र्ज़ यही है कि वो उस पत्थर को नष्ट करे और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। ये सुनने के बाद यंगनान बोलती है लेकिन मुझे उसने कभी ये नहीं बताया। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें उसकी बातों से कभी महसूस नहीं हुआ? वो इतने समय से तुम्हारे साथ था, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा? वो जानता था कि वो तुम्हारा साथ दूर तक नहीं निभा सकता, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता था लेकिन वो ये बात बता भी तो नहीं सकता था। ये सुनने के बाद यंगनान और भी ज़्यादा सख्ते में आ जाती है और वो सोचती है वो बातें जब उसने पहली बार उससे कहा था कि तुम अपना ध्यान रखना और आज के बाद तुम अपना ख्याल खुद रखना। ये बात सोचने के ये सारी बातें उसे याद आ जाती है। अब वो बाई लीगुआन से कहती है कि कोई तो ज़रिया होगा उसे बचाने का। आप उस दीवार के पीछे गए थे तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। तो बाई लीगुआन बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ और कोशिश करता हूँ, जब तक तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यंगनान अंदर वापस आती है। इंची बहुत बेहोश हुआ रहता है। वो तीनों यंगनान को बताते हैं कि हम तुम्हें एक बात बताना चाहते थे। इंची नहीं चाहता था कि हम वो तुम्हें बताएं, लेकिन अब हमें लगता है हम तुम्हें बता दें। वो लोग बताते हैं कि एक दिन पहले इंची यहाँ पर आया था और उसने हम लोगों को धमकी दी कि ये सराय जो है वो हम तुम्हें दे दें और तुम ही यहाँ की मालकिन बनोगी और तुम अपनी ज़िंदगी यहाँ बहुत अच्छे और खुशी से जियोगी। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनने के बाद यंगनान को समझ में आ जाता है कि इंची उसकी हमेशा से कितनी फ़िक्र करता है। हर तकलीफ़ में सिर्फ वही तो था जो उसके साथ होता था। वो उसे उठाकर बिस्तर पे सुला देती है तो इंची बोलता है ये मेरा बिस्तर है, जाओ यहाँ से, मैं तो यहाँ पर फैलकर सोने वाला हूँ। तब यंगनान बोलती है कि मुझे सब पता चल गया है कि उस पत्थर के साथ तुम भी ख़त्म हो जाओगे। तभी इंची उठकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो उसे बोलता है कि तुम भी तो अपने घर कभी नहीं जा पाओगी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? यंगनान बोलती है कि तुम भी तो अपनी जान खो बैठोगे अपने लोगों को बचाने के लिए, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ये सुनने के बाद इंची खड़ा होता है और उस घेरे को तोड़ देता है जो उसने बनाया था और यंगनान से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, बहुत ज़्यादा दूर चली जाओ, इतनी दूर कि मैं तुम्हें कभी भी ना ढूंढ सकूं और मेरा मन बदल जाए इससे पहले यहाँ से चली जाओ। यंगनान बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात होगी, मैं भी अपने घर जा पाऊँगी और तुम भी सुरक्षित रहोगे। ये बोलकर यंगनान आगे बढ़ती है जाने के लिए।
यिंगची उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हें कभी बता नहीं पाया क्योंकि मुझे बचपन से ही पता था कि मैं तो मरने वाला हूँ, इसीलिए मैंने कभी तुमसे अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं। और वो बोलता है कि जिनको घाटी में जब तुम मेरे साथ थी वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। तो यंगनान बोलती है मुझे लगा वो एक सपना है। तो यिंगची बोलता है वो मेरा सपना था, वो मेरा सपना था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो दरवाज़ा खोलो, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा तुमने खोल दिया। तो अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यंगनान बोलती है कि देखो मेरा यिंगची वापस आ गया। ये कहकर वो रोने लगती है। वो कहता है तुम रो मत, और फिर वो उसे किस कर लेती है। और ये रात इन दोनों की ज़िंदगी की खूबसूरत रात होती है। दोनों सारी रात साथ ही होते हैं। अगली सुबह यिंगची को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा हुआ होता है। यंगनान उसके पास आती है तो वो बोलता है कि ये सुरक्षा घेरा कैसे टूट गया, मुझे रात का कुछ भी ठीक से याद नहीं है। यंगनान कहती है कोई बात नहीं। यिंगची बोलता है कि अगर घेरा टूट गया था तो तुम कल भागी क्यों नहीं? तो वो बोलती है कि भागने की तो कई वजह हो सकती थी, लेकिन रुकने की जो वजह है वो मैंने कल रात तुम्हें बता दी। यिंगची समझ नहीं पाता है। तब वो बोलती है कि अब वक्त आ गया है उस पत्थर को ख़त्म करने का। तो यिंगची बोलता है तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो कहती नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो वो बोलता है कि इसके बाद तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगी। तो वो बोलती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उस पत्थर की वजह से शायद मैं गायब भी हो जाऊं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ही साथ देना चाहती हूँ। तभी बर्फ़ शुरू हो जाती है और वो बोलती है कि वक्त आ गया है। यिंगची इमोशनल होकर उसे कुछ कहने ही वाला था। बर्फ़ शुरू हो जाती है तो यंगनान बोलती है कि अब वक्त आ गया है, अब हमें चलना चाहिए। ये सुनने के बाद यिंगची वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उस एपिसोड में यिंगची और यंगनान की ज़िंदगी चेंज होने वाली है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय फ्रेंड्स।